Chapter 7 The Laughing Tin. Welcome to all of you in another video of this novel reading. इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 को रीड किया और उसे समझा और अब हम उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड प्रीवियस वीडियोस तो आप फर्स्ट उन्हें देख सकते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. तो जहाँ हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि हैरिस ने स्क्रैम्बल्ड एग बनाए थे जो कि पूरे जल गए थे, अच्छे से नहीं बना पाए थे वो. तो उसी के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम. लेट्स बिगिन. व्हेन वी फिनिश ब्रेकफास्ट, जब हमने अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश किया, द सन वॉज अप, सूरज निकला हुआ था अच्छे से, एंड इट वॉज अ वार्म मॉर्निंग, और काफ़ी ज़्यादा धूप थी मॉर्निंग में और इसकी वजह से गर्मी भी थी. आई सैट ऑन द रिवर नियर रनीमेड, मैं रिवर के साइड पर बैठा हुआ था. आई थॉट अबाउट किंग जॉन हु साइंड द मैग्ना कार्टा एट रनीमेड, मैं किंग जॉन के बारे में सोच रहा था जिसने मैग्ना कार्टा को साइन किया था 115 के समय में. व्हाट अ ग्रेट मोमेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री, और इंग्लिश हिस्ट्री में ये एक बहुत ही लेजेंडरी मोमेंट था. आई इमेजिन द सीन, और मैंने उस सीन को इमेजिन किया. George came over and said, when you finish resting and dreaming, please help me wash the dishes and other thing. तो इतने में ही जॉर्ज आया और मुझसे कहा उसने कि जब तुम्हारा आराम ख़त्म हो जाए और तुम सपने देखना बंद कर दो तो जो बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं और जो दूसरी भी चीज़ें हैं जिनको धोया जाना बाकी है तो उनको धोने में मेरी मदद करो. I cleaned the frying pan with some grass with George wet shirt. मैंने जॉर्ज की एक वेट शर्ट ली जो कि नदी में गिर पड़ी थी, उस शर्ट को लिया और ग्रास को लिया, उससे मैंने जो फ्राइंग पैन था उसको साफ़ किया. लेटर ऑन वी वेंट टू मैग्ना कार्टा आइलैंड, बाद में हम मैग्ना कार्टा आइलैंड पे गए. वी सॉ द स्टोन वेयर द मैग्ना कार्टा वॉज साइंड, और हमने वहाँ पर एक स्टोन देखा जिस पर मैग्ना कार्टा लिखा हुआ था और जहाँ पर जो किंग था उसने साइन किया हुआ था. इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर किंग हेनरी 8th मेट विद हिज स्वीट हार्ट. अब 8वां राजा जिसका नाम था हेनरी, इस एरिया के अंदर वो अपनी बिलव्ड मतलब प्रेमिका के साथ में अपनी लवर से मिला था जिसका नाम एने बॉयलन था. आई एम सर्टेन दैट किंग हेनरी met Anne Boleyn in several other places too. और मेरा ये मानना है किंग बॉयलन यहाँ से पहले भी काफ़ी जगह पर उसे मिल चुका होगा. We continued slowly up the river and stopped for lunch near Monkey Island. हम नदी में अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए एक मंकी आइलैंड पर रुके, एक आइलैंड पर रुके जिसका नाम था मंकी आइलैंड. वी हैड कोल्ड मीट फॉर लंच, और हमारे पास में लंच के लिए कोल्ड मीट भी था. Where is the mustard? I asked. मैंने पूछा कि मस्टर्ड कहाँ है. The mustard, Harris said. तो हैरिस ने क्वेश्चन टोन में पूछा कि मस्टर्ड क्या बोल रहे हो. We had forgotten to bring the mustard. हम तो मस्टर्ड लाना भूल ही गए. At that moment, उस समय पर we all wanted mustard more than anything in the world. उस समय पर हमें मस्टर्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी जितनी दुनिया में हमारे लिए कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी केवल मस्टर्ड के अलावा. How boring life is without mustard, George said. जॉर्ज ने कहा कि मस्टर्ड के बिना ज़िंदगी कितनी बोरिंग है. We ate our cold meat in silence. हमने अपना जो कोल्ड मीट था, ठंडा मीट था, उसको चुपचाप से खाया. We thought about the happy days in childhood when there was lot of mustard on the table. और हम अपने बचपन के बारे में सोच रहे थे जब हमारी टेबल पर काफ़ी सारी मस्टर्ड होती थी. The adult world can be cruel place. और जब हम ग्रोन अप हो गए, जो एडल्ट वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल प्लेस है. देखो हमारे पास में तो मस्टर्ड भी खाने के लिए नहीं है. तो ये सारे थॉट हमारे दिमाग में घूम रहे थे. वी ऑल 3 of us loved टिन फ्रूट, और हम सभी को टिन फ्रूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे. जॉर्ज ब्रॉट आउट अ टिन ऑफ पाइनएप्पल, जॉर्ज ने एक पाइनएप्पल का टिन निकाला बाहर. दिस वॉज परफेक्ट टू मेक अस फॉरगेट द मस्टर्ड, और ये काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था उसका ताकि हम इसके बारे में ही सोचें, पाइनएप्पल के बारे में और मस्टर्ड के बारे में भूल जाएं. वी फेल्ट दैट लाइफ वॉज स्माइलिंग एट अस अगेन, और हमें ऐसा लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी में खुशी दोबारा से लौट आई है. लुक एट द पिक्चर ऑन द टिन, सेड हैरिस. तो हैरिस ने
सरप्राइज होकर कहा कि देखो जो टिन है उस पर क्या पिक्चर छपी हुई है, चलो उसको देखते हैं। आई कांट वेट, आई सेड। और मैंने हैरिस को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता कि उस पर जो पिक्चर है वो क्या है, मुझे भी देखने दो। आई एम ड्रीमिंग अबाउट द स्वीट जूस, जॉर्ज सेड। जॉर्ज ने कहा मैं तो इसके अंदर जो स्वीट जूस है उसके बारे में सोच रहा हूँ। हैरिस गॉट अ स्पून रेडी, और हैरिस ने अपनी चम्मच को रेडी कर लिया। देन वी लुक्ड फॉर द टिन ओपनर, और फिर उसके बाद में हम टिन ओपनर को देखने लगे, उसे सर्च करने लगे। वी टुक एवरीथिंग आउट ऑफ द बैग, हमारे हैम्पर में और बैग में जितनी भी चीज़ें थी हमने उन सभी चीज़ों को निकाल कर देखा। वी लुक्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द बोट, हमने हर एक बोट के कोने में जाकर देखा। देयर वाज नो टिन ओपनर, और वो टिन ओपनर हमारे पास में था ही नहीं कहीं भी। हैरिस ट्राइड टू ओपन द टिन विद अ लिटिल नाइफ, हैरिस ने कोशिश की कि वो एक छोटे से चाकू से टिन को खोल दे। एंड ही कट हिमसेल्फ, और उसने अपनी उंगली को खुद से ही काट लिया। जॉर्ज ट्राई टू ओपन इट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, और जॉर्ज ने भी उसे खोलने की कोशिश की, कैंची से वो खोल रहा था उसको। द सीजर्स फ्लू अप एंड ऑलमोस्ट कट हिज आईज, और जो सीजर्स थी वो उसके हाथ से छूटी और उड़ती हुई उसकी आँख के पास में जाकर लगी, जिससे उसकी आँख तो डैमेज होने से बच गई। आई ट्राई टू ओपन इट विद अ पीस ऑफ मेटल, और मैंने भी एक मेटल के पीस से उसे खोलने की कोशिश की। आई डिड समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया, बिकॉज आई फेल इनटू द रिवर, और जिसकी वजह से मैं नदी में गिर पड़ा। द टिन फ्लू अवे एंड ब्रोक अ टी कप, और जो टिन था वो उड़कर एक टी कप में जाकर पड़ा, जिसकी वजह से वो टी कप टूट गया। देन वी ऑल गॉट एंग्री, और हम सभी को इससे गुस्सा आया। आई स्टार्टेड हिटिंग द टिन विद अ पीस ऑफ बोर्ड, और मैं लकड़ी के एक टुकड़े से उस टिन को हिट करने लगा, उसको मारने लगा। हैरिस हिट द टिन, और हैरिस ने भी टिन को हिट किया। एंड सो डिड जॉर्ज, और जॉर्ज ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वी चेंज इट्स शेप, और हमने टिन को मार मार कर पीट पीट कर उसका जो शेप था वही बिगाड़ दिया। वी मेड इट स्क्वायर, और वो मे भी हो सकता है कि राउंड हो, और हमने उसको पीट पीट कर स्क्वायर शेप में बदल दिया था। वी मेड इट राउंड, और हमने फिर से उसे इतना पीटा खोलने के लिए कि वो फिर से राउंड हो गया। देन वी मेड इट फ्लैट, और फिर हमने उसको पीट पीट कर फ्लैट कर दिया। बट वी स्टिल कुड नॉट ओपन इट, लेकिन अभी भी हम उसे खोल नहीं पाए थे। द टिन लुक्ड एट अस एंड सीम्ड टू बी लाफिंग, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो टिन है हमें देखकर हंस रहा है कि हम इसे खोल नहीं पा रहे। इट वॉज अगली एंड इट फ्राइटन अस, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहुदा था क्योंकि हम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे उस टिन के सामने, और जो टिन था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डरा कर रख दिया था और गुस्सा भी दिला दिया था। आई थ्रू इट इन द रिवर, हमने उसको रिवर में फेंक दिया। देन वी रोड अवे एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल वी रीच्ड मेडन हेड, और हमने उसे नदी में फेंका और हम फिर अपनी नाव से आगे बढ़ गए जब तक हम मेडन हेड नहीं पहुँचे, हम रुके नहीं। इट वॉज इवनिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और जब हम मेडन हेड तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और हवा बहुत ही तेज़ बह रही थी। द विंड वॉज बिहाइंड अस, और हमारे पीछे काफ़ी तेज़ हवा थी। एंड वी पुट अप द सेल क्विकली, और हमने जो हमारी नाव में सेल थे, जो पर्दे लगे हुए थे आमतौर पर होते हैं, उसको गिरा दिया। द विंड ब्लू एंड बोट फ्लू अप इन द रिवर, और जो विंड थी वो बहुत ही तेज़ी के साथ में बह रही थी और हमारी बोट पानी के ऊपर तैर रही थी बहुत तेज़ी के साथ में। आई वॉज स्टिरिंग इन द बोट, और मैं बोट में इधर उधर डगमगा रहा था। एंड द जॉर्ज एंड हैरिस वर एंजॉइंग द ट्रिप, और जॉर्ज और हैरिस भी इस ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सेलिंग इज़ एक्साइटिंग, और नदी पर सेल करना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था हमारे लिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उड़ रहे हैं। यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नेचर का एक हिस्सा बन चुके हो। वी वर अलोन एंड वी फ्लू अलॉन्ग द रिवर, हम अकेले थे और हम पूरे नदी के ऊपर उड़ते हुए, मतलब तैरते हुए से घूम रहे थे। फार इन द डिस्टेंस वी सॉ अ स्मॉल फिशिंग बोट, दूर कहीं हमें एक छोटी सी फिशिंग बोट दिखाई दी। There were 3 fishermen in it, और उस बोट के अंदर 3 मछुआरे थे। The sun was going down, सूरज डूब रहा था। And there was a red light on the water, और सूरज की जो रोशनी थी वो काफ़ी रेडिश सी हो गई थी और वो पानी के ऊपर पड़ रही थी।
द रिवर सीम मैजिक, और जिससे जो नदी थी वो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल लग रही थी। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई सपना देख रहे हों। वी फेल्ट दैट वी वर सेलिंग इन टू अ स्ट्रेंज लैंड, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई एक बहुत ही अजनबी, अजीब सी, बहुत ही अलग दिखने वाली जगह पर बोटिंग कर रहे हैं। हम उस आइलैंड में फिर और ज़्यादा नहीं गए। वी सेल्ड स्ट्रेट इनटू द फिशिंग बोट विद द 3 ओल्ड फिशरमैन। तो हम सीधे उसी फिशिंग बोट की तरफ गए जिसमें 3 बूढ़े आदमी हमें देखने को मिले। एट फर्स्ट वी डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो शुरू में तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा था। बट व्हेन वी हर्ड द बैड वर्ड्स दैट केम फ्रॉम द अदर बोट, और जब हमने कुछ गालियाँ सुनी जो कि दूसरी बोट से आ रही थी, वी न्यू वी वर नियर पीपल। तो हमें ये पता लग गया था कि हमारे आसपास में लोग हैं। वी ऑल्सो न्यू दैट दोज पीपल वर नॉट हैप्पी। हमें ये भी पता था कि जो लोग गुस्से में गालियाँ दे रहे थे वो खुश नहीं थे हमारे वहाँ पर होने से। 3 ओल्ड फिशरमैन फेल ऑफ देयर सीट्स, और 3 जो फिशरमैन थे वो उनकी सीट से गिर पड़े थे पानी के अंदर। देयर वर फिश ऑल ओवर देम, और उनके चारों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। दे स्लोली ट्राई टू गेट अप, और धीरे धीरे वो निकल कर बाहर आए। एज दे डिड दिस, जैसे ही वो निकल कर बाहर आए तो उन्होंने हमें कोसना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया। दे डिड नॉट कर्स अस विद कॉमन कर्सेस। उन्होंने उस तरीके से हमें कर्स नहीं किया जैसे कि जो कर्सेस होती हैं। दे यूज्ड लॉन्ग स्पेशल कर्सेस, तो उन्होंने बहुत ही मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस में हमें कोसना स्टार्ट किया। दे ऑल्सो कर्स्ड अवर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स को भी उन्होंने कर्स करना स्टार्ट किया। फैमिली, फ्रेंड, नेबर, पेट्स, जॉब, सबको वो कोस रहे थे। दीज कर्सेस वर फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और जो कर्सेस वो दे रहे थे वो प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर दे रहे थे। हैरिस स्टूड अप एंड सेड, हैरिस खड़ा हुआ और बोला, बी थैंकफुल फॉर अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। तो हैरिस ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट लेकर आया। योर लाइफ्स मस्ट बी सो बोरिंग, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो काफ़ी बोरिंग होगी। जस्ट सिटिंग एंड फिशिंग ऑल डे, जस्ट बैठे रहते हो और फिशिंग करते रहते हो पूरे दिन। माई फ्रेंड्स एंड आई आर वेरी हैप्पी टू हियर मैन ऑफ योर एज यूज सच बैड वर्ड्स। तो हैरिस ने उनसे कहा कि मेरे जो दोस्त हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था वो, बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं हम कि तुम मतलब हमारी ही एज के हो लगभग और इतने बुरे शब्द हमसे बोल रहे हो। दीज 3 ओल्ड मैन डिड नॉट अग्री विद हैरिस, और इन ये जो 3 आदमी थे जो फिशरमैन थे वो हैरिस के साथ में एग्री नहीं किए, वो जो बोल रहे थे उसी पर स्ट्रिक्ट थे वो। आई विल स्टीयर द बोट नाउ, जे सेड जॉर्ज। An intelligent man like you must do better things. Leave the string to me before we all drown. जॉर्ज बोलता है कि अब मैं नाव चलाऊँगा। तो मैंने उससे बोला कि तुम जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो और ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, नाव तो मैं ही चलाऊँगा, तुम मत चलाना, क्योंकि अगर तुमने नाव चलाई तो हम सभी पानी में डूब जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 7। होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी ऐसे ही इंग्लिश नॉवल रीडिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। और इस चैनल को ऐसे और भी नॉवल रीडिंग और स्टोरी रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग एंड जॉइनिंग विद मी।